ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो शुद्ध के बली बड़िदम संतप्ते मानस शांत हो जिनके गुणों के गान वे वर्धमान महान विचरे आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित यह समय सार परमागम ग्रंथ विराजमान है, जिसके कर्ता कर्म अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। दुनिया का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ अगर इस जगत में कोई है तो उसका नाम समय सार है। महाभाग होते हैं जिन जीवों को ये समय सार सुनने और पढ़ने का अवसर मिलता है। इस समय सार के निमित्त से ना जाने कितने जीवों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए अपन को ये जो भव के अभाव करने की विधि महाभाग्य से मिली है, इसका सदुपयोग जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। न कुछ पता नहीं है कब आयु कर्म पूरा हो जाए और पर्याय बदलते देर नहीं लगती। ख्याल में है ना, पर्याय बदलते देर नहीं लगती। संयोग का वियोग होने में क्षण भर भी नहीं लगता। देखो भाई, हम मृत्यु से कितने ही डरे, लेकिन मृत्यु तो होगी। किसकी? संयोग के वियोग का नाम मृत्यु है। जगत में तो कोई पदार्थ नष्ट होता नहीं। देखो भैया, जो वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जिसका अभाव है उसका कभी सद्भाव नहीं होता। छह द्रव्य अनादि अनंत हैं, सदा काल थे, सदा काल हैं और सदा काल रहेंगे। न आत्मा मरता है न शरीर मरता है। देह मरे पर मैं नहीं मरता। समझ में आया? अरे देह भी कहाँ मरती है, मरता तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ दोनों का जो संयोग हुआ था कुछ काल के लिए, बस वो अलग हो जाता है, बस इसका नाम मृत्यु है। लेकिन अगर अपन ने समय रहते हुए भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी, इसका परिचय नहीं किया, इसका अनुभव नहीं किया, तो फिर काल अनंत निगोद मजा। दो ही गति है जीव की, चार नहीं है। गतियाँ कितनी हैं? दो। चार नहीं, दो। या तो जीव अनंत काल के लिए सिद्धालय जा सकता है, या अनंत काल के लिए निगोद जा सकता है। ये बीच की तो कोई कीमत ही नहीं है। ये तो थोड़े देर की तफरी है। सादिक 2000 सागर, और ये सादिक 2000 सागर अनंत के सामने समुद्र में बूंद जैसा है। तो इसलिए सावधान होकर इस भगवान आत्मा की बात को सुनो, ताकत लगा के ग्रहण करो। भाई, यहाँ जो नए लोग बैठे ना, आप सुखी होना चाहते हो कि नहीं? आनंद में रहना चाहते हो ना? तो सुनो, अगर आनंद में रहना चाहते हो तो आत्मा की बात समझे बिना, वस्तु स्वरूप समझे बिना आनंद में नहीं रह सकते। अरे डॉक्टर MBBS आत्महत्या कर लेते हैं, कलेक्टर जहर खा लेते हैं। अभी एक पंजाब नेशनल बैंक की मैनेजर थी, लड़की छत से कूद गई। क्या समझते हो? अज्ञान। ये सब अज्ञान है। अरे सब ऐसे ही थोड़े। अरे भाई, ज्ञानी
अनंत अनंत ज्ञानी इस पृथ्वी पे हुए और वो समझा के गए इस जगत को, सबको, कि भाई कैसे भी करके अपने आत्म तत्व को पहचान। तो देखो ये जो आचार्य कुंद कुंद का समय सार है, ये तो वास्तव में इस कलयुग का, इस पंचम काल का जीता जागता भगवान है। इसके प्रति तो ऐसे बहुमान से भरे रहो, ऐसी श्रद्धा से इसको सुनो कि साक्षात भगवान बनने का मार्ग बताया गया है। भगवान कैसे बन सकते हैं? भगवान माने क्या? बोलो जल्दी। पूर्ण सुखी। वाह। भगवान माने पूर्ण सुखी। कैसा भगवान बनना है कि नहीं बनना? अरे बोलो, बनना है? वाह, बने बनाए। बस भगवान हूँ ये स्वीकार करना है, लेकिन ये सुन सुन के स्वीकार नहीं करना, अनुभव से स्वीकार करना। सुन सुन के तो कई दफे कहता है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन अंदर तो कहता है कि नहीं नहीं अभी तो मनुष्य हूँ। नियम सार में आचार्य कुंद कुंद देव समझाते हैं कि सुनो भाई साहब, जब प्रतिक्रमण समझाते हैं तो कहते हैं कि अपने को नारक त्र्यंच मनुष्य यदि पर्याय से बालक वृद्ध इन पर्यायों से देखता है तो तेरे को 3 काल में प्रतिक्रमण नहीं हो सकता। क्या बोले महाराज? प्रतिक्रमण आपने पढ़ा है नियम सार? आप जब नियम सार जी पढ़ोगे तो आपको, जब मैं नियम सार में पीएचडी कर रहा था तब हमारे प्रोफेसर कहते थे, मैंने कहा ये नियम सार इतना महान ग्रंथ है, जैन दर्शन में सबसे ज़्यादा गहरा अध्यात्म है तो वो नियम सार में है। और नियम सार में आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि निज भावना निमित्तम, प्रणीय भावना निमित्तम, मैं निज भावना के बहाने के लिए, स्वयं के पाठ के लिए इस नियम सार की रचना करता हूँ। तो हम और हमारे प्रोफेसर चर्चा करते थे कि नियम सार इतना महान ग्रंथ है, फिर भी इसको जैन समाज में, जैन दर्शन में वो स्थान मिल नहीं पाया जो मिलना चाहिए। तो इसके पीछे क्या कारण है? कि कारण ये है कि नियम सार को उसके जब अध्याय देखते हैं तो लोग समझते हैं चरणानियों का ग्रंथ है, आएगा, क्योंकि उसमें जो उसके जो अध्याय चैप्टर है वो कैसे है? प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, कहना भक्ति अधिकार। तो सब सोचते हैं कि इसमें तो वही चरणानियों की बातें होंगी, लेकिन आपको पूरी दुनिया में प्रतिक्रमण क्या है ये देखना हो तो नियम सार पढ़ो, तब आप देखोगे कि आचार्य कहते हैं कि प्रतिक्रमण क्या है? बोले आत्मा का ज्ञान प्रतिक्रमण है। बोले साहब आलोचना क्या है? बोले आत्मा का ज्ञान आलोचना है। बोले साहब प्रत्याख्यान क्या है? बोले आत्मा का ज्ञान प्रत्याख्यान है। तो मैं कहा, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने कहा गुरुजी ये तो बताओ इसमें लिखूं क्या? क्योंकि ये तो सब बातों का उत्तर ही एक देते हैं, उत्तर अलग अलग देते नहीं। प्रश्न कितने अनेक। आलोचना क्या है, प्रत्याख्यान क्या है, संजुलन क्या है, सबका उत्तर क्या देते हैं? ऐसा वो तो आत्मज्ञान हो तो सब है, और आत्मज्ञान नहीं है तो ना प्रतिक्रमण है, ना आलोचना है, ना प्रत्याख्यान है, ना भक्ति है, ना शुद्धोपयोग है, ना शुद्ध भाव है, कुछ नहीं है। तो सुनो, श्री गुरु कहते हैं अपने से कि भाई सुन सुन के आत्मा हूँ, भगवान हूँ, ये नहीं, अनुभव करके देखो कि मैं आत्मा हूँ कि नहीं, मैं परिपूर्ण हूँ कि नहीं। बोलो अभी अपन परिपूर्ण है कि नहीं? है कि नहीं? तो फिर दुख क्यों चल रहा? परिपूर्ण है तो फिर दुख क्यों चल रहा? क्योंकि परिपूर्ण को स्वीकार नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे। पर्याय दृष्टि के कारण आकुलता चलती है। द्रव्य दृष्टि तो अब भी करो तो अब भी दुख मिटता है। बोलो 1 सेकंड के लिए अपने को आत्मा देखो और खुद मुझे बताओ कि हमें ये दुख है। देखो सब अभी
जब तुम अपने को स्त्री देखती हो तो पति का दुख खड़ा होता है, जब तुम अपने को माँ देखती हो तो बच्चे की आकुलता पैदा होती है, जब तुम अपने को जैन देखते हो तो दूसरे दुख पैदा होते हैं, जब अपने को समाज वाला देखते हो तो दुख पैदा होते हैं, होते कि नहीं होते? जब अपने को काला देखते हो, गोरा देखते हो, शरीर से देखते हो, संयोग से देखते हो तो दुख उत्पन्न होता है। बोलो, जब अपने को आत्मा देखते हो तो क्या दुख होता है? तो हमें ये पता चल गया कि सारा दुख आत्मा नहीं देखने के कारण है। ये तर्क समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस इसलिए सम्यक दृष्टि के आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो प्रति समय अपने को आत्मा देखता है। ख्याल में आया? आत्मा देख के इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप झूमोगे। शादी में डांस वगैरह करते हो, नृत्य वगैरह नाचते हो कि नहीं नाचते? वे सब नकली नाच है, वे असली नहीं है। जितने ढोल मजीरे बजते हैं और नाचते वो नकली है। जिस दिन आत्मा मिलेगा अकेले में नाचोगे, कहोगे आनंद ही आनंद बरस रहा है, क्या करूं समा नहीं रहा आनंद। इतना आनंद है आत्मा की दृष्टि में। एक बार आत्मा की दृष्टि करके तो देखो। अरे भाई, कोई तुमसे कोई बड़ा काम नहीं करवा रहे हैं, कोई घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, कोई ब्रह्मचर्य संयम करने को नहीं कह रहे, कोई तपस्या करने को नहीं कह रहे। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। एक बार अपने को आत्मा देखो तो सही। पकड़ में आ गया? चलो अब देखो, ऐसे समय सार की चर्चा अपन कर रहे हैं। अब इस समय सार में कर्ता कर्म अधिकार गाथा 94 की टीका अपन पढ़ रहे हैं कि यह कर्म बंद कैसे होता है। सबको कर्म बंद की चिंता है कि नहीं है? किसी को कर्म बंद की चिंता? भैया पीछे वाले जिनके यहाँ भोजन था आज, दीपक नाम क्या है? अवधेश जी नहीं, उनके पीछे बेटा भतीजा है मधुर। हाँ मधुर जी, वह नाम ही मधुर है, वो बात भी मधुर है। बोलो, कर्म बंद का तक दुख है? कर्मों का डर लगता है? नहीं लगता ना? कह रहे साहब हमें कोई कर्म फर्म का कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अभी घर गृहस्थी का, संयोगों का, इनकी चिंता सताती है। अब आचार्य कहते हैं कि तुम्हें इनकी चिंता सताती है, लेकिन ये सब कर्माधीन व्यवस्था है। काय की व्यवस्था है? काय के अधीन? कर्माधीन। आपका बेटा स्वस्थ कब तक रहेगा? जब तक आप उसका ध्यान रखोगे कि जब तक उसका उस जाति का कर्म का उदय चलेगा। बोलो। अरे सारे जगत की व्यवस्था कर्माधीन है और हम व्यर्थ में ही चिंता कर करके मर जा रहे हैं। तो आचार्य कहते सुनो, ये कर्म बंद कैसे होता है जीव को? तो कहते सुनो, वास्तव में यह सामान्यतया अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान वृत्ति रूप 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है, वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, माने स्वयं और पर की पहचान नहीं होने से। ख्याल में आया? स्वयं और पर की पहचान ख्याल में आ रहा? नींद तो नहीं आ रही है? आ रही है? अच्छा ध्यान से सुन रहे हो? सोना नहीं? बताओ जल्दी। स्वयं और पर का भेद ज्ञान नहीं होने से, तो अभी स्वयं पर का भेद ज्ञान चल रहा कि नहीं चल रहा? मधुर जी, स्वयं पर का भेद ज्ञान करना है आज? करा दूं? 1 सेकंड लगता स्वयं पर का भेद ज्ञान करने में। देखो, तुम आत्माओं के शरीर है? अरे बताओ, आत्माओं के शरीर। अरे बोलो तो सही है? आत्माओं कैसे पता कि आत्मा हूं? नहीं, हमको बोलने तो दो, बड़ी मुश्किल से तो आते हैं। अरे मेरे पास तो आ जाओ। अरे नंबर क्या सोचना, आओ तुम तो इधर आओ, आगे आओ। क्या पता तुम्हारे भाग्य से आज बात निकलेगी। आगे आओ। अरे अपन तो ऑपरेशन करने बैठे, जो मरीज दिख गया उसी का कर देते हैं।
हाँ बस ठीक है भाई, बैठना तो कोई बात नहीं। चलो बोलो, अपन आत्मा है कि शरीर? कैसे पता? बताओ कैसे पता? नहीं पता? अब तो कितना अच्छा, इतना यही ईमानदारी रखना है, डरना नहीं। इनको कुछ नहीं आता जो यहाँ बैठे, बस तुम में और उनमें इतना ही अंतर है कि तुम यहाँ रोज आए नहीं हो तो तुम्हें कुछ याद नहीं है, ये रोज आते इसलिए इनको याद हो गया है। बाकी तो सब ठीक है, चिंता ही मत करो। ख्याल में आया कि नहीं आया कि साहब मैं आत्मा हूँ? कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आत्मा हो? कि आपने ही कहा था कि आत्मा हूँ, तो मैंने कह दिया आत्मा हूँ, बस इतनी बात है। सुनो भाई, आत्मा की पहचान है, आत्मा का लक्षण है अपने पास कि मैं आत्मा हूँ। ये बात मैं किसी की सुन के नहीं कह रहा हूँ, मैं अनुभव से कह रहा हूँ। कि क्यों? कि आत्मा का लक्षण है जानना, देखना। बोलो, आत्मा का लक्षण क्या है? इसमें आत्मा है कि नहीं? देखो, अब पता चल गया कि जो जानता देखता है वो आत्मा है, और मैं जानता देखता हूँ तो मैं आत्मा ही हूँ, क्योंकि जानने देखने का काम तो आत्मा का है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आचार्य कहते अब आ जाओ शरीर। अब हमें क्या लगता है कि हम आँखों से जानते हैं, हमें क्या लगता है कि हम आँखों से जानते हैं। तो जानने वाली कौन है? आँखें। लेकिन ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। वैज्ञानिक भी कहते हैं आँखें नहीं जानती। क्यों? कि आँख बंद करने के बाद भी जानना नहीं रुकता। रुकता हो तो बताओ। आपकी शादी हो गई, आँख बंद करो, अरे करो तो सही, पत्नी का चेहरा दिखा के नहीं, तो आँख बंद करके कैसे दिखा कि भैया आँख कभी जानती ही नहीं। आँख तो खिड़की है, जैसे घर में खिड़की लगी रहती है और खिड़की के माध्यम से जानता तो वो पुरुष है, खिड़की थोड़ी जानती है। ऐसे ही ये शरीर नहीं जानता, इसको जानने वाला तो अंदर ज्ञायक भगवान आत्मा विराजमान है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब देखो जैन दर्शन क्या है, क्या है वैज्ञानिक दर्शन। सारी दुनिया क्या कहती है कि इस जगत का कर्ता धर्ता भगवान है। देखना, तो सारी दुनिया के दर्शन, सारी दुनिया के धर्म तुम्हें गुलाम बनाते हैं और तुम्हारा मालिक किसी और को बताते हैं, तुम्हें कठपुतली बताते हैं और नचाने वाला कोई और बैठा है। लेकिन जैन दर्शन कहता है ऐसा नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई ऐसा भगवान तुम्हारा कर्ता धर्ता नहीं है, इस जगत को चलाने वाला नहीं है, तुम स्वयं भगवान हो। बोलो, ऐसी घोषणा करने वाले धर्म में जन्म लिया अपन ने, फिर भी हमें ऐसे धर्म में आने की फुर्सत नहीं है। और मुल्ला जी 3 बार नमाज पढ़ने जा रहे हैं। नहीं समझ में आया? समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अरे इतना सर्वोत्कृष्ट, इतनी जो तुम्हें भगवान हो ये घोषणा कर रहा है, ऐसे दर्शन में जन्म लेकर भी तुम इसकी महिमा नहीं आती। तुम स्वाध्याय में नहीं बैठ सकते। ओह, मैं तो निहाल हो गया भाई साहब, कितनी बड़ी बात पता चल गई कि अरे यार मैं तो भ्रम से अपने को शरीर मानता था और मैं तो आत्मा हूँ। और देखो अभी अनुभव बताता हूँ। अब आंख बंद करके देखो, अब तो सीख गए ना आत्मा कि कौन सा। अब आंख बंद करके देखो, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें अपने आप दिखेगा कि आत्मा अजर अमर है। क्या गजब बात कह रहा हूँ मैं, हल्की बात नहीं समझना। आत्मा अजर अमर है, इस शास्त्रों से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आत्मा की अजर अमरता प्रकट है। किसे कहोगे प्रकट है? क्योंकि अब भी तुम आंख बंद करके देखो, तुम जानते हो कि मेरे ज्ञान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मेरे जानने देखने का कुछ बिगड़ने वाला, हाथ कट सकते हैं, पैर कट सकते हैं, मेरा आत्मा नहीं कट सकता। ये अंदर अनुभव आता है। सारी दुनिया में तुम्हारे सोना चांदी सब चोरी हो सकते हैं, तुम्हारा ज्ञान चोरी हो सकता है?
आतंकवादी तुम्हें किडनैप करके ले जाएं तो तुम्हारे ज्ञान की चोरी कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारे भिंड की घटना है। भिंड में डाकुओं ने एक पाठशाला के बच्चे को किडनैप कर लिया, पंडित साहब, सच्ची घटना, अपने भिंड में। हाँ, और वो बच्चा पाठशाला जाता था, तो उसने पाठशाला में पढ़ा था कि आत्मा हजार हमारे कभी मरता नहीं, मरती तो शरीर पर ही है, आत्मा कभी नहीं मरता। तो उसने उस बच्चे को किडनैप कर लिया। तो वहाँ डाकू कहता है गोली मार दूंगा तेरे को। समझ में आया कि नहीं? अपने बाप को फोन लगा और बोल 20 लाख रुपए बोल ना, गोली मार। तो कहता मार दे, मैं तो मरता ही नहीं मैं तो आत्मा हूँ, मार गोली। तो भाई साहब वो उस बच्चे की बात भी देख के वो घबरा गया। डॉक्टर ये बच्चा कैसी बातें करता है? कह रहा मैं नहीं लगाऊंगा फोन, पापा को परेशान नहीं करता मैं, तो मैं जो करना अपना काम करो, मैंने सब पढ़ा रखा है, मेरा धर्म कहता है आत्मा कभी नहीं मरता। गजब, इतने से बच्चे की बात भी देख के डाकू ने उस बच्चे को छोड़ दिया। कहने लगे भाई इस बच्चे को छोड़। सोचो बात, एक बच्चा दूसरे की बात पे, क्योंकि बच्चे निश्चल होते हैं ना, उस बच्चे ने उस बात को ऐसी श्रद्धा कर ली। हालांकि वो श्रद्धा भी सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि श्रद्धा अनुभव पूर्वक जो होती है वो सम्यक दर्शन है। ये तो विश्वास था उसका। ख्याल में उस दम पे खड़ा रहा। श्री गुरु कहते हैं अरे गहराई से विचार तो करो भाई, तुम आत्मा हो, आत्मा हो, कहाँ तुम शरीर संयोगों की चिंता में लगे हो? कि नहीं साहब शरीर है तो चिंता तो करनी पड़ेगी। कि सुनो, शरीर की चिंता करने से अगर शरीर तुम्हारे अनुसार परिणमन करता होता तो मैं जरूर कहता करो, लेकिन वो अपने अनुसार परिणमन नहीं करता। जिस समय उसमें जो रोग आना है वो आ ही जाता है। उसमें जैसा परिणमन होने, मैंने अच्छे अच्छे योगा करने वालों को अस्पताल में भर्ती होते देखा है। बाबा रामदेव का जो गुरु है ना, वो बालकृष्ण, वो खुद ही एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। समझ में आया? उसको खुद ही हार्ट अटैक आ गया। अब अभी एक हमारे यहाँ सेठी डॉक्टर था, हार्ट स्पेशलिस्ट, समझे, उसको खुद ही हार्ट अटैक आ गया। एक अभी तुम्हारे गुजरात में 35 साल की, 36 साल का है ना, 41 साल का वो, और उसने कितने 16,000 कुछ कहलाते 16,000 हार्ट बदल दिए। वो बताओ, खुद को 41 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया और मर गया। इससे सिद्ध होता है कि जगत के एक एक द्रव्य की जिस समय जो अवस्था जैसा परिणमन होना है वो होके रहता है, उसमें कोई फेरफार करने वाला नहीं। ये तो अज्ञानी जी भ्रम से बेहोश है। सुनो भैया, दिन में 100 दफे ऐसे जीवन में घटना घटती है जब पदार्थ हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करता। होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता? लेकिन अपन बेहोश रहते हैं, होश तो रहता नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा जब अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं किया, सो भैया यही भगवान की ऐसी इच्छा थी, भैया कर्मबद्ध में यही होना था, भैया कर्म का उदय ऐसे ही आना था, समझा? तब तो ऐसी बातें करता है। और जब अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन हो जाता है, मैंने किया, पंडित साहब पूरा मैंने किया है, तब नहीं कर्म का उदय दिखाई देता, तब उसका कर्ता बनता है। टोडामल जी साहब कहते हैं अगर तुझे कर्ता ही बनना है तो सर्व का कर्ता बन, फिर अच्छे का भी कर्ता बन और बुरे का भी कर्ता बन। लेकिन तू बेईमान है, जब बुरा कुछ हो जाता है तो कहता है भगवान ने किया। मैंने बुरा करने के लिए भगवान ही बैठे हैं, और अच्छा किसने किया? वो मैंने किया। पूजा में अच्छे परिणाम चले, पूजा में आज अच्छे परिणाम चले तो कहता आज बहुत बढ़िया परिणाम किए, आज मैंने बहुत भक्ति से पूजा करी। और कल वो परिणाम नहीं चले तो कहता है कोई कर्म का उदय तीव्र जी मैं क्या करूं। तो फिर जब तू कल कहता है कि कर्म का उदय तीव्र है मैं क्या करूं, तो आज क्यों नहीं कहता कि परिणामों का कर्ता मैं नहीं हूं, ये भी उदयानी में है जो होने योग्य हुए, उनमें एकत्व क्यों करता है?
पकड़ में आया, ख्याल में, अब समझ में आया मधुर जी कि अपन आत्मा है कि शरीर? आत्मा। अनुभव से बोल रहे हो कि सुन के बोल रहे हो? डरो मत ना, अब तो अनुभव से बोल रहे कि मैं क्यों? क्योंकि आत्मा का लक्षण सीख लिया ना। सीख लिया माने अनुभव में आ रहा है ना। अच्छा, जानना देखना किसके अनुभव में नहीं आ रहा? बोलो, कोई हाथ उठाओ जिसके नहीं आ रहा। जानने देखने वाला प्रति समय अनुभव में आ रहा है, लेकिन तुम्हारी नजर उस पर नहीं है, इसलिए तुम कहते हमें पता नहीं। इतनी सी बात है। प्रकाश में ही सारे पदार्थों को देखा जा रहा है, लेकिन तुम्हारी पदार्थों पे नजर है, उस प्रकाश पे नजर नहीं है, इसलिए कहते कहाँ है, क्या है? अरे भाई, उसी प्रकाश में तो सब देख रहे हो। पकड़ में आया? नींबू खट्टा है कि मीठा है? खट्टा। अनुभव से बोल रहे हो कि किसी किताब में से पढ़ के बोल रहे हो? तो अनुभव का खट्टापन अभी जान रहे हो क्या? कह रहे भाई, अभी जानो चाहे नहीं जानो, वो हमारे अनुभव से गुजर चुका है कि नींबू खट्टा है। अब रात को 2 बजे भी पूछोगे तो हमें कभी शंका नहीं होती कि नींबू खट्टा नहीं है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं, सम्यक दृष्टि चाहे व्यापार करे, चाहे सम्यक दृष्टि घर गृहस्थी में रहे, चाहे युद्ध लड़े, चाहे कुछ भी करे, उसे अंदर श्रद्धा में कभी शंका नहीं होती कि कहीं मैं शरीर तो नहीं हूँ। उसे निरंतर बिल्कुल अविरल रूप से मैं चेतन तत्व हूँ, मैं गायक तत्व हूँ, मैं शरीर आदि संयोग आदि रूप नहीं होता, ऐसी धारा निरंतर बहती रहती है। ख्याल में आया? अब देखो, अब देखना, समझना वस्तु स्वरूप क्या है। आज ही समझ जाओगे आप पूरा, कहीं दोबारा जब में। अब श्री गुरु कह रहे, देखो मिथ्या दर्शन किसका नाम है? ये 4 गति परिभ्रमण किसका नाम है? हम भगवान क्यों नहीं बन पाए? हम यहाँ 4 गतियों में क्यों घूम रहे हैं? बस इतनी सी गलती है कि हम ज्ञान दर्शन में ही आत्मा है, ठीक, और हम अपने को मानते हैं शरीर। तो अपने को शरीर माना और शरीर अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करता नहीं, ठीक है। इससे क्या होता है कि महादुख उत्पन्न होता है, आकुलता पैदा होती है। फिर शरीर को अपना माना तो फिर शरीर के लिए जो जो अनुकूलता बनती है फिर उसमें राग करता है, फिर जो जो शरीर में प्रतिकूलता के निमित्त बनते हैं उनमें द्वेष करता है। तो ऐसे राग द्वेष की वैतरणी बहती रहती है। तो देखो, शरीर और आत्मा को एक माना, इसका नाम मिथ्या दर्शन। ख्याल में है? और वैसा ही ज्ञान चलता रहा, इसका नाम मिथ्या ज्ञान। और वैसी ही परिणति में राग द्वेष बरतते रहे, इसका नाम मिथ्याचार है। अब सब में क्या समझ जाए? इसका उल्टा कि देह और आत्मा का भेद ज्ञान किया, मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान किया, इसका नाम सम्यक दर्शन। ऐसा ज्ञान किया, इसका नाम सम्यक ज्ञान। और ऐसा श्रद्धान और ऐसा ज्ञान होने के कारण राग द्वेष मिट गए, इसका नाम सम्यकचार है। हो गया मोक्ष। कितने शास्त्र पढ़ने पड़े इस बात के लिए? ये पूरे जनागम का सार है। तो पंडित जी रोज क्यों सुनना? हमने समझ लिया, हम घर चले जा रहे हैं कि हाँ, सुन के अगर तुम अपने स्वरूप में लीन हो जाओ और पक्का निर्णय हो जाए तो बात खत्म हो गई, बैठो आनंद से, समझ में। लेकिन अनादि काल का विपरीत अभ्यास होने पर, बार बार सुनने पर भी, क्या कहा मैंने? बार बार सुनने पर भी। जैसे अपन हिंदी भाषी और गुजराती, तो अपन गुजरात में जाते हैं तो वो गुजरात में अपन को 2-4-10 शब्द कहते हैं, ख्याल में ना, तो वो कहते हैं अरे हाँ आ गया, लेकिन आता नहीं है। जब बोलने की बारी आती है फिर भूल जाते हैं, फिर बोलने की बारी आती है फिर भूल जाते हैं। तो एक भाषा सीखने के लिए भी कितना अभ्यास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस भाषा का अभ्यास आज तक किया नहीं। ऐसे ही इस जीव ने अनादि काल से जो भी पर्याय में गया, उसी पर्याय को अपना स्वरूप माना और उसी में तन्मय हो गया। कभी अपनी चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं करी। इसलिए श्री गुरु कहते हैं, अनंत बार इस जीव ने संयोगों का ही परिचय किया।
काम भोग बंधन की कथा वही सुनी, उसी का परिचय किया, उसी का संवाद किया और उसी का अनुभव किया। इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात, इस एकत्व भक्त भगवान आत्मा की बात ना तो कभी सुनी, ना कभी परिचय किया, ना कभी संवाद किया और ना कभी अनुभव किया। इसलिए आपको रोज स्वाध्याय में आने की अभी जरूरत पड़ेगी और कोई कारण नहीं है, कोई पुण्य बांधने के लिए नहीं, कोई सामाजिक दृष्टि से नहीं। जो इन सब के लिए आते हैं वे तो स्वाध्याय का प्रयोजन ही नहीं जानते। सुखी होने के लिए, आनंद के लिए, बहुत आनंद भरा पड़ा है, बहुत मस्ती है स्वरूप में। अरे भाई, सम्यक दृष्टि ही असली मजे लेता है संसार की। क्या कहा मैंने? खतरनाक है ना थोड़ा? तुम्हें क्या लगता है सम्यक दृष्टि तो ऐसे बैठा रहता? ना, ये गलत धारणा है। सम्यक दृष्टि इतना आनंद लेता है, इतना आनंद लेता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति भी हो तो भी उसे मृत्यु का भय सताता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? बुढ़ापे का भय सताता है, कोई धोखा दे दे इसका भय सताता है, कोई बीमारी ना आ जाए इसका भय सताता है, मर ना जाओ इसका भय सताता है। तो बेचारा कोई कुत्ते को खाते देखा है? देखा है कि नहीं देखा? किसे डर डर के खाता है, समझ में? कोई मार न दे, ख्याल में है कि नहीं आया? चोरी वाली रोटी खाता है। हाँ, डालो तो सामने खाता है। डालो तो सामने खाता है और चोरी से लेके भागता है। तो मिथ्या दृष्टि चोरी की रोटी खाता है और सम्यक दृष्टि ठोक के खाता है। ले आप, भूख लगी है, और मिथ्या दृष्टि भूख भी लगी होगी तो कहे नहीं मेरा मन नहीं है, ना मन में भाव है, मूड हिलावे। हमारा बुंदेलखंड में चलता है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे हम भूल जाते, अरे शिवपुरी में तो बुंदेलखंड है, बार बार दिक्कत होने लगी। वो दिल्ली तरफ रहते ना तो हमारा बुंदेलखंड चलता है। अरे अपने यहाँ चलता है कि नहीं चलता? समझ में आया? ऐसे नहीं करता सम्यक दृष्टि। अरे सम्यक दृष्टि तो 7 भयों से मुक्त होता है, वस्तु स्वरूप की अखंड श्रद्धा होती है, उसका अलग आनंद चलता है, और रोटी खाता है उसका अलग चलता है। रोटी भी बड़े स्वाद से खाता है, ऐसे नहीं, स्वाद से खाता है लेकिन भेद ज्ञान पूर्वक खाता है। अरे पुद्गल की जो विशेषता है उसे वो जानता है, उसमें क्या बात। अच्छा, रसगुल्ला मीठा है कि नहीं? कई खतरनाक लोग ये पढ़ाते थे रसगुल्ला मीठा है ही नहीं, रसगुल्ले में कल्पना है मीठे की। अरे ऐसा नहीं है भाई, ये सब गुण पुद्गल के हैं, उसमें क्या घबराना। नहीं समझ में आया? मीठे का ज्ञान आत्मा को होता है लेकिन मीठापन आत्मा का नहीं है, वो तो रसगुल्ले का है। नहीं समझ में आया? अरे दाल में पानी मिला दो, क्या कर दो? इसको बेस्वाद कर दो, ख्याल में है ना, ताकि मुझे राग उत्पन्न ना हो। अरे भाई, ऐसे राग नहीं मिटता, ये राग मिटाने का उपाय नहीं है। फिर राग मिटाने का उपाय क्या है? कि वीतरागता में इतना आनंद आवे कि राग आदि भाव उत्पन्न ना हो, ये उसका मिटाने का उपाय है। एक आध उदाहरण दे दूं। जब बच्चा अपने खेल में मस्त रहता है तो इतना मस्त रहता है कि उसे रसगुल्ला दे दो तो खा जाता है और सूखी रोटी दे दो तो खा जाता है। तभी उसकी खेल की मस्ती है कि नहीं? देखे सबके बच्चे होते रहते हैं, माँ होती है, बच्चा खेलता है। आजकल के तो बच्चे खेलते ही नहीं, समझे? आज के कल के बच्चों के नसीब ही नहीं है खेलने में। हमने खेला है, सब मोबाइल ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ख्याल में आया कि नहीं आया? सुनो, तो बच्चा खेल रहा है बाहर, बढ़िया,
हम लोग खेलते थे खेल खिलोर, खेल खिलोर, छुपा लुकाछी, पता नहीं कौन कौन से गेम खेलते, समझ में आया। गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, अपने दरवाजे बाहर मार रहे हैं टुल्ला गिल्ली में, हमें मारा। इतने मम्मी कह रही अरे कुछ खा तो ले, जल्दी धरा कुछ खा ले, तो रोटी में घी लगा के उस चीनी डाल के दे दी, ला खट 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 खाली पकड़ो। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा चलो, उसकी माँ उसकी जगह रसगुल्ला दे तो खाएगा कि नहीं खाएगा? कि वो रसगुल्ला भी खाएगा, रोटी दोगे तो रोटी भी खाएगा, लेकिन उसका सारा ध्यान, उसकी सारी मस्ती तो वहाँ है। वो इतने विकल्प नहीं करता पड़ता कि तुम रसगुल्ला दे रहे कि रोटी दे रहे। समझ में आया? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं ज्ञानी तो अपने गायक की मस्ती में रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं, और उदय प्रमाण जो व्यवस्था बनती है उसे स्वीकार करते हैं, ना तो उससे भागते हैं ना घबराते हैं। अब भरत जी को चक्रवर्ती पद का उदय आ गया था ना, क्यों? कौन से समाचार मिले थे? 3, हाँ, और चक्र रतन, समय सब हो गया। तो भरत जी को तो बहुत टेंशन हो गई होगी, क्या जी किस घड़ी में आ गए। एक तो हमारे पिताजी को बढ़िया केवल ज्ञान, बढ़िया दिव्य ध्वनि का लाभ लेना, और जी अभी के चक्रवर्ती पद आ गया। तो वे भरत जी जानते थे ना कि अब जे आ गया तो 60,000 वर्ष अभी सब करना पड़ेगा, तो भी तो कितनी सहजता से स्वीकार करते हैं। कहते कोई बात नहीं, मैं आता हूँ भगवान, आपकी जब तक चलाओ दिव्य ध्वनि मैं आता हूँ। ख्याल में है कि नहीं आया? वो चले गए। अब सही बात पूछो, भरत जी को कौन सा सम्यक दर्शन था? जबकि छाया, और यहाँ उपसम का ठिकाना नहीं है, जो भागे भागे फिर रहे। घर वाले कह रहे रोटी तो नहीं, रोटी तो पुतगल की परे है, मैं तो इससे भिन्न हूँ। अरे भाई है जो कौन सा बैराग आ गया है, ये कहाँ से सीखा है? ख्याल में है कि नहीं आया? ओ आत्मा कभी नहीं खाता कि पंडित जी भोजन तो करो, आत्मा कभी नहीं खाता। ख्याल में? तो उन्होंने कहा ठीक है साहब जाओ रहने दो। अरे नहीं तुम समझते नहीं, मैं तो निश्चय से बोल रहा था। तो मेरा मैं भी तो निश्चय से बोल समझ गया, अब जाओ फिर। अरे कुछ नहीं, बेहोशी में जीता है, कुछ होश नहीं है। जैसे स्वप्न दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। सपने कभी ये सपने होते ना, तो सपने में कभी राजापन के सपने देख लिए, सपने देखे नहीं। गायब सपने आते हैं, रात में आते हैं ना, तो देखो कैसे कैसे सपने आते हैं। आज सपना देखा कि राजा बन गया, तो राजा बन गया तो सिंहासन लगा है, मस्ती चल रही है, समझ में आया। और फिर कल सपना देखता है कि भिखारी बन गया, बोले उसकी कोई कीमत है? अरे है, कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही कभी भ्रम से मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, तो थोड़ी देर के लिए खुश होता रहता है। ख्याल में है ना, ये शब्दों के जाल में उलझ के। और फिर कभी कोई उदय स्थिति बन ली, सो परे अरे ठीक है वो तो भगवान तो हूँ, वो तो अपनी जगह है। अरे भैया जी क्या कर रहा है? देखे होंगे तुमने ऐसे लोग, ये सब बेहोशी के लक्षण हैं, होश के लक्षण नहीं। समझ में आ रहे? ज्ञानी तो अंदर से निरंतर एक धारा में रहता है, उदय प्रमाण जानता है। आकुलता होती तो आकुलता स्वीकार करता है, उदय तीव्र होता है तो उदय तीव्रता को स्वीकार करता है, मंद होता है तो मंदता को स्वीकार करता है। वो उसमें किंचित मात्र भी एकत्व नहीं करता है। ज्ञानी के दो धारा कैसे चलती हैं? अरे भैया दो धारा तो अज्ञानी को भी चलती हैं, सबको ही चलती हैं। दो धारा के बिना जीव होता ही नहीं। अभी आपको दो धारा चल रही कि एक? बोलो। अरे अज्ञानी को तो अनंत धाराएं चलती है, गिनती नहीं इतनी धाराएं चलती है। समझ में? ज्ञानी के दो चलती है, अज्ञानियों के तो धारा की गिनती नहीं इतनी चलती है। समझ? स्वाध्याय यहाँ सुन रहे हो और अंदर दुकान की धारा चल रही है, तो दो चल रही कि नहीं? और साथ में बेटा बेंगलोर में, उसकी चिंता अलग चल रही, तीसरी धारा। वो घर में ताला लगाया कि नहीं लगाया, पांचवी धारा। और जो पंडित जी का प्रवचन कब बंद होगा, छठवीं धारा।
और हम घर कब जाएंगे? 7वीं धारा, और सुबह प्रवचन में जल्दी आना है 11वीं धारा, सब चल रही और एक साथ, और साथ में प्रश्न ही पूछ रहे हैं कि पंडित जी कितनी धारा है चल रही है। एक धारा ये भी चल रही कि पंडित जी से प्रश्न ही पूछ रहा है। बोलो मधुर समझ में आया कि नहीं आया भैया? मेरे से बड़े तो नहीं हो? हाँ तो ठीक है। हाँ ना भैया, हाँ मधुर जी समझ में आया? ख्याल करो, विचार करो भाई, अपन वैज्ञानिक धर्म में जन्मे। कौन से धर्म में जन्मे? वैज्ञानिक। अपना दर्शन मूर्खों का नहीं है कि उठाया कहीं का ही पत्थर, लाल रंग वो तो करो नमस्कार। ये धर्म ऐसा नहीं है। चढ़ा दो फूल पत्ती, मांग लो भगवान से कुछ। जैन धर्म में भिखारीपना नहीं है। जैन धर्म तो सम्राटों का सम्राट बनाता है। जैन धर्म में मांगना नहीं सिखाता। जैन धर्म के पारसनाथ से कुछ मांग लो। यहाँ तो जैन धर्म तो ये सिखाता है कि मैं वो चैतन्य पिंड हूँ जो सिद्ध पर्याय को जन्म देता हूँ। मैं सिद्ध पर्याय को जन्म देने वाला तत्व हूँ। युगल बाबू जी कहते थे, सम्यक दर्शन को मेरा दर्शन करना हो तो कर ले। क्या? सम्यक दर्शन को मेरा दर्शन करना हो तो कर ले, मुझे सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये बोलने की हिम्मत उसी में है जिसके पास सम्यक दर्शन है। ये थोड़ा खतरनाक है, नहीं समझ में आया? जय कुमार जी, जितनी जरूरत हो मंदिर में मुझे बोल देना, सब भेज दूंगा मैं। ये कहने की हिम्मत तभी जब मेरे पास माल हो। हम तो समझ आए, ऐसे कैसे कह दूंगा? श्री गुरु कहते, जब ज्ञानी घोषणा करते हैं कि सम्यक दर्शन, तुझे मेरे दर्शन करना हो तो कर ले, ये सम्यक दृष्टि की ही बात है। इतनी ताकत मिथ्या दृष्टि के पास नहीं होती। और मिथ्या दृष्टि कहेगा भी ना तो पता क्या कहेगा? सम्यक दर्शन को मेरा दर्शन करना हो तो कर ले, ये परम शुद्ध निश्चय का कथन है। छल ग्रहण मत कर लेना। उसका तो तुरंत वो छल ग्रहण आ जाएगा तुरंत, क्योंकि वो तो बोलते बोलते डर जाता है, घबरा जाता है, उसको तो डर लगने लगता है। अरे पुण्य है, पुण्य में धर्म नहीं है, लेकिन छल घृण मत कर लेना, पुण्य छोड़ मत देना। रोते रोते गए और मरे की खबर लाए। समझ में आया? गहराई से विचार सुनो क्या कहते हैं। अविशेष ज्ञान, अभी भैया मधुर जी पकड़ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही तो बोल, सच बताना, झूठ नहीं। सब समझ में आ रहा तो अभी कल भी हूँ मैं। आज तो तुम पंडित जी के चक्कर में आए है ना पंडित जी। अब कल से मेरा भी नियम है। पंडित जी का नियम मुझे पसंद आया। पंडित जी कहने लगे, आज पंडित जी की भावना ये थी कि जब मैं तुम्हारा भोजन कर रहा हूँ तो तुम्हारा भी कर्म कर्तव्य है कि मेरा भी भोजन करो। जब मैं तुम्हारे आमंत्रण पे आया हूँ, पंडित जी का भी आज मन नहीं था खाने का, फिर भी वे तुम्हारे आग्रह पे चले गए। समझ गए? नहीं समझ गए? तुम्हारी इज्जत रखिए, नहीं आऊँगा, चिंता मत करो। हम पंडित तो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। समझ में आया? मन नहीं हो तो तुम एक पुड़ी की जगह 2 भी खिला देते हो, लेकिन हम जरा सा 10 मिनट ज़्यादा ले लें। अरे मजाक करना। समझ में आया नहीं आया? तो भैया आके बैठना, सुनना, विचार करना, बहुत आनंद आएगा आपको मधुर जी। जितना आपके जीवन में आनंद चल रहा होगा, मेरी गारंटी है अगर ये बात समझ लोगे तो आनंद दुगना हो जाएगा। ऐसा लगेगा बस अमृत बरस रहा है, बस आनंद ही आनंद रहेगा। एक बार समझ तो लो। हम धर्म समझ नहीं पाए भैया। अपन को लगता है धर्म मतलब वो क्रियाकांड। अपन को धर्म ऐसा लगता है धर्म अच्छा मंदिर जाएंगे, अरे अरे भैया ऐसा नहीं है धर्म।
धर्म तो इतना आनंद देता है। बोलो, अमिताभ बच्चन से मिलने मजा आएगा कि दुख होगा? मजा आएगा। अमिताभ बच्चन अब तो बूढ़ा हो गया बेचारा, कोई नया ले लो, है कोई नया एक्टर पकड़ो, वो मिल जाए तो मैं अभी शिवपुरी में यहाँ चलते तो मिलने मजा आएगा कि तकलीफ होगी? मजा आएगा। क्यों? अमिताभ बच्चन में कौन से लाल टपक रहे, तो मिलने में मजा आएगा। हाड़ मास का 6 फुट का वो भी आदमी है, वो भी रोटी खाता है, वो भी वैसे ही है जैसे हमें, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ उससे मिलने में मजा क्यों आएगा? प्रश्न लेगा। बताओ, आप अमिताभ बच्चन से मिलना क्यों चाहते हो? जबकि मैं गारंटी देता हूँ आपको अमिताभ बच्चन मिलेगा तो 1 रुपया भी नहीं देगा। देगा कुछ? बोलो। और तुम उससे कहोगे एक ऑटोग्राफ, तो ऑटोग्राफ मतलब क्या है? एक ऐसा साइन करके दे देगा, वो बात खत्म। ठीक, इतना। मैं फिर भी कहता हूँ कि आपको उससे मिलने की इतनी उत्सुकता क्यों है? आपको उससे मिलने में आनंद क्यों आएगा? आपको क्यों लगता है? बताओ, आप लोगों से पूछता हूँ, बताओ क्यों आएगा? कुछ तो बात होनी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं है। सुनो, आपको ही नहीं पता कि आपको क्यों आएगा। आपको इसलिए आएगा कि आप अमिताभ बच्चन को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानते हो और ये मानते हो कि भाई साहब ये बहुत आनंद में रहने वाला आदमी है, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत बड़ा दौलत शोहरत वाला आदमी है, तो उससे मिलने का मन होता है, उसको देखने का मन होता है। सुनो, हमारे जिनेंद्र देव के सामने ये 3 लोक के नाथ वीतरागी देव, इनके जैसा आनंद जगत में किसके पास है? गप नहीं मार रहा मैं, आपको लग रहा है गप, कह रहे क्या पता है कि नहीं? अरे भाई साहब अभी बताता हूँ है कि नहीं। अगर आनंद नहीं होता उस वीतरागता में तो चक्रवर्ती जैसी संपदा में छोड़ के क्यों जाती? इतना राजशाही वैभव छोड़ के क्यों जाते? अरे छोड़ो, अभी भी वर्तमान में हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे आदर्श हैं। इतनी पूज्यता मिलती थी उनको श्वेतांबर मत में, इतनी पूज्यता, इतना ऊंचा सिंहासन, इतना बड़ा गुरु मानते थे अपना। लेकिन मैं चौथे काल की बात नहीं सुना रहा हूँ, और हमारे पंडित साहब विराजमान हैं, उनने तो साक्षात गुरुदेव का सत्संग करा 5 साल। उन गुरुदेव ने उन 45 वर्षों की साधना को जब ये समय सार मिला और भगवान आत्मा का स्वाद चखा तो क्या हुआ? उस सिंहासन को लात मार दी। वे कहते रहे अरे रोटी नहीं मिलेगी, कह रहे मूर्ख चंद तू रोटी की बात कर रहा है, यहाँ ऐसी बात समझ में आ गई कि अब कोई जहर भी पिला दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो सोनगढ़ जंगल में, अरे वो जंगल था, समझ में आया कि नहीं आया? और अभी भी जंगल ही है क्या? वहां जाकर सब छोड़ छाड़ कर, हजारों भगत छोड़कर, यहाँ तो पंडित जी का एक भगत कम हो जाए तो आफत हो जाए। नहीं समझ में? आज के ज़माने में क्या चल रहा पंडित जी? यार ये भगत हमें रोज़ सुनता था, मुझे कहाँ चला गया? कहीं दूसरे विद्वान के चक्कर में तो नहीं चला गया हैं? ऐसा ना हो यार मेरे से कट जाए। पंडित जी चिंता में मरे जा रहे, नींद नहीं आ रही पंडित जी को। पूछा क्या बात? बोले एक श्रोता कम हो गया। समझ में आया? फॉलोअर कम हो गए हमारे, ये स्थिति है। और गुरुदेव बने बनाए हजारों फॉलोअर, हजारों फॉलोअर उनके, हजारों भगत रोज ढोंक देने वाले, सबको ठुकरा दिया और जाके सोनगढ़ के जंगल में बैठ गए। और वे 2 भाई तीनों अपनी आत्म चर्चा करते रहते, समय सार करते रहते। कभी गुरुदेव को भी नहीं पता था कि सब ऐसा होने वाला है। ये ब्रह्मपाल ने भूल के भी, उनको कुछ नहीं पता था। वे तो ये समझ लो कि हमेशा के लिए बात चले गए कि मुझे यही रहना है जीवन में, मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। मैं तो अपनी आत्म कल्याण की भावना से लग गया। और सुनो क्या गजब गजब की बात है।
अगर उस आत्मा में मस्ती नहीं होती, आनंद नहीं मिलता, तो कौन की बुद्धि खराब है जो छोड़ के भागेगा? मुझे बताओ ना। गुरु थे वहाँ पे। अरे वहाँ के सब्जी वालों से मिलोगे ना तो उनको गुरुदेव की भक्ति है। वहाँ भी मैं जाता हूँ ना, सोनगढ़ जाने लगा तो वहाँ पे कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग मिल जाते हैं वहीं के रहवासी। तो मुझसे पूछते, मैं कि तुमने गुरुदेव को देखा? अरे भैया बहुत अच्छे से देखा, यहीं से निकलते थे, रोज निकलते थे। मैंने अभी जिससे वो फ्लैट खरीदा वहाँ, तो वो वहीं रहता था। तो मैंने उससे पूरा समझा, तो बोले भैया हम तो यहीं नहाते धोते थे यहीं, और हमें रोज गुरुदेव मिलते थे और हम गुरुदेव के साथ दौड़ते रहते थे। बोलो आत्मा में आनंद नहीं हो गए। हाँ ये अलग बात है कि तुम्हें आज तक असली धर्मात्मा ढंग से देखने नहीं मिले, तो हमें हमेशा मिलते नकली। आज की पीढ़ी की समस्या यही हो गई है कि वो धर्म में कमी समझता है। धर्म में कमी नहीं है मेरे भाई, ये धर्म करने वालों में कमी है। नहीं समझ में आया? ये पाखंडियों की वजह से धर्म बदनाम हो गया और लोग सोचते अरे हमें नहीं जाना वो मंदिर। आज की पीढ़ी, अरे हम जानते तुम्हारे सब धर्मात्माओं को क्या हालत है। अरे भाई वे धर्मात्मा नहीं है। तुम्हें अगर गुरुदेव के दर्शन हो जाते, अभी पंडित साहब बता रहे थे आज कि ऐसा लगता था उनको देख के कि जैसे वास्तव में पता नहीं जीव कहाँ से आया है। अपने आप शांति बरसती थी, देख के ही लगता था कि बस कहीं नहीं जाना, इन्हीं के पास बैठे रहो। लेकिन आपको हमेशा जो नकली नकली धर्मात्मा ज़्यादा मिलते हैं, तो नकलियों को देख के तो असली से भागने लग गए। पकड़ में आया मधुर जी? सारा प्रवचन आपके लिए चल रहा है और आपके जैसे और कोई बैठे हो मैं तो जानता नहीं। आप भैया आप रोज आते हो स्वाध्याय वगैरह में? पहली बार आए? मतलब कभी कभार आते हो? कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आओगे रोज? हैं रोज आना, ये तो अपने जीवन में आनंद लेने का मार्ग है। अरे आदमी मूर्ख 3 घंटे की फिल्म 300 रुपये खर्च करके देखने जाता है, जहाँ केवल मूर्ख बनाया जाता है और यहाँ असली फिल्म दिखाई जा रही, और अपन यहाँ आने को तैयार नहीं है। सुनो, जब आपको कभी ऐसा लगे मुझे आनंद करना है तो स्वाध्याय भवन में आ जाया करो। समझ क्या कहा मैंने? जब कभी ऐसा लगे कि आज मुझे आनंद से जीना है तो चलो स्वाध्याय भवन में चलो, और उठाओ यहाँ से समय सार और खोलो और आनंद लो कि सब हमने तो कभी पढ़ा नहीं, हमें तो अरे सब समझ में आएगा। समय सार एक ऐसा ग्रंथ है कि पहली बार भी कोई पढ़े तो समझ में आए। किसी बातें कर रहे, हम तो कह रहे समय सार कठिन है। नहीं, दुनिया के सारे ग्रंथ कठिन हो सकते हैं, समय सार कठिन नहीं है, सरल है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें ये लिखा है कि तुम आत्मा हो, जानने देखने वाले गायक तत्व हो, ऐसा अनुभव करो, तुम शरीर नहीं हो, ये लिखा है। अब कठिन है कि सरल? बताओ जल्दी। इमली कैसी है? खट्टी। तो इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जानने के लिए, और इमली सामने रखी हो तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। कह रहे कुछ नहीं, उठाओ और खा लो। ऐसे आत्मानुभव के लिए कहीं नहीं भागना, क्योंकि मैं स्वयं ही आत्मा हूँ और मुझे मेरा अनुभव करने के लिए कहीं और जाना पड़े तो अज्ञानता के लक्षण है। समझ में आया मधुर जी? धर्म सरल है, आनंदमय है, आनंद की चीज़ है, अपनी वस्तु है, अपना परिचय कराती है, अपना दर्शन कराती है। अरे ये चेहरा तो नकली है, ये मेरा चेहरा नहीं है। कि क्यों नहीं है? कि अभी तुम्हारा चेहरा कितना बदल गया। उठाओ अपना 10 साल का फ़ोटो, उठाओ अपना 15 साल का फ़ोटो, उठाओ अपना 20 साल का फ़ोटो, देखो कि वैसे ही है क्या? है क्या? ये बाल वैसे ही है क्या? कि अरे यार मेरे देखते ही देखते सब बदला जा रहा है, तो मैं से अपना नहीं मानता। अब देखो अंदर जो ज्ञान दर्शन की धारा बह रही है वो वैसी की वैसी है। इससे पता चल गया कि आत्मा शाश्वत है और त्रिकाली है और एक रूप रहने वाला है, और ये शरीर न एक रूप रहने वाला है, न ये शाश्वत है, न ये टिकने वाला है। ये तो बिल्कुल
पुद्गल का क्या है वो? गलना जुड़ना जुड़ना, गलना जुड़ना, गलना जुड़ना, ये तो उसका नेचर है। मिलके स्कंद रूप ऐसा पिंड बन जाता है, और अभी इसमें आग लगा दो तो वे पुद्गल परमाणु राख बन जाएंगे, इतना ऐसा हो जाएगा। हो जाएंगे। ओहो, अपनी आत्मा की आज बात सुनने मिल गई, वाह मजा आ गया। श्री गुरु कहते हैं, अरे तेरी देह की प्रशंसा होता है, तेरे संयोगों की प्रशंसा होती है, तू खुश होता है, और तुझे समोषण में जिनेंद्र देव ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में भगवान कहा तो तू खुश नहीं होता। तुम भगवान हो, ये कोई छोटी मोटी बात है? ये तुम्हें अच्छी नहीं लगती कि मैं भगवान हूँ? ये आनंद नहीं देती? और जरा सा कोई कलेक्टर साहब है, इंजीनियर साहब है, इस बात से खुश होता है, जबकि इसकी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है? अरे ये दुनिया तो ऐसी है कि प्राइम मिनिस्टर को भी तभी तक सलाम ठोकते हैं बेई चपरासी, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा रहता है। जिस दिन वो हट जाता है और चुनावी रिजल्ट आ जाता है कि अब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, उसी दिन रिजल्ट। ये है वस्तु का स्वरूप, समझ में आया? मैंने अच्छे अच्छे सुप्रीम कोर्ट के जजों को बगीचे में चुटकुले सुनते सुना है कि भैया टाइम काट दो हमारा कुछ, कि क्या हो तुम, कि हम रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और बेचारे तख्ती तो अब लगा नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के जज, तो बेचारे वो तख्ती हटा के लगवा देते रिटायर्ड जज। अभी भी जज का अहंकार गया नहीं। अरे मैं भगवान हूँ, इसका आनंद लो, मस्ती लो, संयोगों के कर्ता धर्तापन नहीं है। जिस समय जिस द्रव्य का जैसा परिणमन होगा होगा, ये सब उदय अपने अनुसार नहीं चलते। अपन का जब तक आयु क्रम है, अपन इस पर्याय में रहेंगे और रहेंगे, और जिस दिन आयु क्रम नहीं रहेगा गारंटी से जाएंगे। ये कुछ नहीं चलता, यहाँ कुछ अपने हाथ में नहीं है, तो ये रोने की बात नहीं है, ये आनंद की बात है। अच्छा बताओ, बारात में जाने में मजा आता है कि बारात का सम्मान सत्कार करने में मजा आता है? नहीं समझ में आया? जाने में मजा आता है। हाँ, थोड़ा ढंग से बोलो। जाने में मजा आता है, क्यों? अरे जाने में इसलिए मजा आता है कि अपने कोई टेंशन नहीं है, जो देखेंगे मैं देखेंगे। और अगर इस तरफ पाले हुए तो भैया शाही व्यवस्था देखते। आजकल तो हालांकि उल्टा जमाना है, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मैं एक उदाहरण देने के लिए समझाना चाहता हूँ कि वहाँ तो कहता है अरे बारात में जाना है। जब हम गांव वगैरह में रहते थे ना, तो जब बारात वगैरह जाती थी तो बड़े उससे कहते थे अरे आज तो शाम को बारात में जाना है। समझ रहे? एकदम आनंद की बात। ऐसे श्री गुरु कहते हैं तुम स्वयं भगवान हो, तुम किसी के कर्ता धर्ता नहीं हो, माने बारात में जाना है, कि मतलब कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कोई रोने की बात नहीं है, ये तो आनंद करने की बात है भाई। तुझे कर्तृत्व में आनंद आता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। ख्याल में आया? गहराई से विचार करना। अभी का समय हो गया।